Hello bachcho, let's see the question. Read the following statements and choose the set of correct statement. Statement 1, euchromatin is loosely packed chromatin. Second, heterochromatin is transcriptionally active. Third, histone octamer is wrapped by the negatively charged DNA nucleosome. Fourth, histones are rich in lysine and arginine. Fifth, a typical nucleosome contains 400 base pairs of the DNA helix. तो हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, दैट विल बी न्यूक्लियोसोम. न्यूक्लियोसोम है क्या, इसको अगर हम डिफाइन करें तो न्यूक्लियोसोम इज अ सेक्शन ऑफ डीएनए that is wrapped. It is wrapped around a core of protein. और ये जो प्रोटीन होंगे, इन प्रोटीन्स को हम बोलते हैं हिस्टोन्स और दी हिस्टोन प्रोटीन्स. तो अगर हम न्यूक्लियोसोम को देखें तो इसका एक और नाम होता है, इट इज ऑल्सो नोन एज दी फंडामेंटल सब यूनिट ऑफ द क्रोमैटिन. अब अगर हम एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर देखें या फिर अब अगर हम एक क्रोमैटिन का एक्सटेंशन देखें तो क्रोमैटिन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, क्रोमैटिन structure under the microscope, it will resemble the beads on a string. अब क्रोमैटिन को देखें तो क्रोमैटिन दो टाइप का होगा. पहला यू क्रोमैटिन. अब यू क्रोमैटिन क्या है, इट इज द लूजली पैक्ड क्रोमैटिन. और ये कब एक्टिव होगा, इट विल बी एक्टिव ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन. सेकेंड टाइप का जो हमारे पास क्रोमैटिन होता है उसको हम बोलते हैं हेट्रोक्रोमैटिन. हेट्रोक्रोमैटिन क्या है, हेट्रोक्रोमैटिन वो क्रोमैटिन है दैट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. जो साइट पैकिंग होती है इन केस ऑफ हेट्रोक्रोमैटिन, वो क्या करेगी, इट विल मेक देम inaccessible टू द प्रोटीन. प्रोटीन इसको एक्सेस ही नहीं कर पाएगी क्योंकि उसकी पैकिंग ही इतनी टाइट है. तो जब प्रोटीन ही उसे एक्सेस नहीं कर पा रही तो ये जीन एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं होंगे. तो जो इनएक्सेसिबल प्रोटीन होगी और ये प्रोटीन किसमें होगी, इट विल बी इन द जीन एक्सप्रेशन. देयरफॉर यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. अब अगर हम न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर में देखें तो उसके पास हिस्टोन्स होंगे या हिस्टोन प्रोटीन. तो ये हिस्टोन्स होते क्या हैं, हिस्टोन्स आर द प्रोटीन, अ सेट ऑफ 8 प्रोटीन जिसके अराउंड डीएनए रैप होगा. सो जो न्यूक्लियोसोम होता है, न्यूक्लियोसोम के पास होगा अ डीएनए which will be wrapped around a set of 8 proteins. 8 proteins. और ये 8 प्रोटीन्स कौन से होंगे, थी हिस्टोन प्रोटीन. और इसको हम क्या बोलते हैं, थी हिस्टोन. और इसको हम क्या बोलते हैं, हिस्टोन ऑक्टामर. सो जो नेगेटिवली चार्ज डीएनए होगा, तो नेगेटिवली चार्ज डीएनए इज रैप्ड. और ये रैप्ड किसके अराउंड होगा, अराउंड दी पॉजिटिवली चार्ज्ड हिस्टोन. नेगेटिवली चार्ज डीएनए रैप होगा ऑन दी हिस्टोन ऑक्टामर. इस पूरे स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज दी न्यूक्लियोसोम. अब ये जो हिस्टोन्स होंगे, these will be rich basic amino acids, basic amino acid residues. और ये कौन से होंगे, these are the lysine and arginine. ये जो हमारा न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम बनता किससे है, इट कंटेन्स 200 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स. सो अगर हम यहाँ पर स्टेटमेंट देखें, पहला है कि जो यूक्रोमैटिन है वो एक लूजली पैक्ड क्रोमैटिन है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है. सेकेंड अगर हम देखें, हेट्रोक्रोमैटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव, तो ये स्टेटमेंट गलत है, इट इज इनएक्टिव. थर्ड की जो हिस्टोन ऑक्टामर है, इट इज रैप्ड बाय अ नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन न्यूक्लियोसोम, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है. अगर हम फोर्थ देखें तो हिस्टोन्स आर रिच इन लाइसिन एंड दी आर्जिनिन, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट है. लास्ट है कि एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम के पास 400 बेस पेयर्स ऑफ डीएनए हेलिक्स होंगे, तो ये गलत है, इसके पास 200 बेस पेयर्स होते हैं. Therefore, A, C, and D are correct. So, option C will be the correct answer. I hope you understood it well. Best of luck.